गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों पिछली क्लास में हमने कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर रहे थे। एग्जांपल 11 तक हम टिल नाउ कर चुके हैं। आइए एक दो एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ स्विच करते हैं, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर रिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल नंबर 12। आइए बच्चों, लेट अस सपोज आपको कुछ सिचुएशन दी है, ये दो वायर दी हुई हैं। दिस इज द फर्स्ट वायर। क्रॉस का मतलब बच्चों आप लोग आई होप जानते हो। ये आपको दिया हुआ है 6 मीटर एंड आपसे पूछी जा रही है मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पोजीशन। यहां पे ही मैग्नेटिक फील्ड बता दो बोला जा रहा है। आपसे बोला गया है कि ये जो हाइट है, जो बाइसेक्टर है इसका, यानी ये कितना है, डेफिनेटली 3 मीटर। आपको बोला गया है कि ये कितना है, 4 मीटर। इज इट क्लियर? दिस इज द करंट कैरिंग वायर। आई करंट जा रहा है इनसाइड, आई जा रहा है इनसाइड। आपसे बोला जा रहा है नेट मैग्नेटिक फील्ड बता दो। यहाँ पे क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन? शो। आइए सबसे पहले डायरेक्शन निकालते हैं। करंट है अंदर को, यानी थंब अंदर को, और 4 फिंगर जहां पे निकालना है। इस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आया, ये बात समझ में आया, हथेली का डायरेक्शन। दैट मीन्स क्या डायरेक्शन है बच्चों, तो डायरेक्शन है ये। क्या आप लोग समझ पाए? इसके कारण, अब इसके कारण देखिए करंट है अंदर, निकालना है इसी पोजीशन पे, तो कैसे, ऊपर को। ये देखिए अंदर डाला हमने करंट, थंब फिंगर्स उधर, ये देखिए अंदर को। क्या आपको बात समझ में आई? यानी इसका 90 डिग्री, तो मैं ये बी को मिटा रहा हूं बच्चों। ये क्या है, इसका 90 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल सही है, नो इशू। क्या आपको इतनी बात समझ में आई बच्चों? अब बस आपको इसके कारण मिल गया बी, और इसके कारण मिला ये वाला बी, और इसके कारण मिला ये वाला बी। दैट्स ऑल। बच्चों एक बात बताइए, आइए आपको एक प्रॉपर्टी सिखाते हैं पहले, जो कि आपकी बार बार यूज में आएगी। सीख लेना बच्चों, वरना टाइम बर्बाद करोगे हर बार। आइए समझिए। देखिए दो, वैसे तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को सिखा चुका हूं। क्या है, दो लाइंस के बीच में अगर एंगल है थीटा, दो लाइंस के बीच में अगर एंगल है थीटा, तो उनके नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल होगा थीटा। इसका नॉर्मल क्या हुआ, ये रेड वाला। इस लाइन का नॉर्मल क्या हुआ, ये रेड वाला। तो उनके नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल होगा वही थीटा। चेक भी कर सकते हुए 90 था, हाँ 90 आ भी रहा है। बात समझ में आ गई बच्चों? इससे आपके एंगल जो आप दिमाग लगाते हैं ना, ये थे 30 तो ये 60, ये 30, दिमाग खराब करते हो, गलत लास्ट में निकालते हो। आप इसकी हेल्प लीजिए, बड़ी जल्दी आपकी स्पीड अप होगा। आइए एक और समझते हैं। ये दो लाइंस हैं, इनके बीच में एंगल है, मान लेते हैं 20 डिग्री। तो इनके नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल होगा 20। इसका नॉर्मल क्या है, ये नॉर्मल मतलब 90 डिग्री वाला, एंड इसका नॉर्मल क्या है बच्चों, ये 90, यही है ना, सही है ना? सही तो है, बिल्कुल सही है। एंड ये क्या है, इसका नॉर्मल। ठीक है, तो इनके बीच में भी एंगल कितना होगा, उतना ही होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए आइए देखिए, बोर्ड पे देखिए, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पे ये है 4, ये है 3, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 4, ये 3, तो ये पक्का हो जाएगा 5 मीटर। और अगर ये थीटा है तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5, साइन थीटा 3/5 मतलब 37 डिग्री बच्चों। तो बताने की जरूरत नहीं है, क्या ये 37 डिग्री मैंने डायरेक्ट लिख लिया, आप प्रैक्टिस करते रहिए कॉपी में। और तो ये भी कितना होगा, डेफिनेटली 37 डिग्री। दो लाइंस के बीच में एंगल अगर थीटा है तो उनके नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल थीटा। अब देखिए, एक नॉर्मल तो मेरा मैंने ये बनाया, ठीक है, इस लाइन का नॉर्मल है ये भी, इस लाइन का नॉर्मल है ये, तो इन दोनों नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। दोबारा क्रॉस चेक कीजिए। आइए, इस लाइन का नॉर्मल है ये वाला, और इस लाइन का नॉर्मल है ये वाला, तो ये वाला, तो नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। बस खत्म हो गया। आप जैसे पहले करते हो आप वैसे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये 37 टोटल 90, तो ये कितना 53, ऐसे करके दिमाग लगा के
आप तब भी कर सकते हैं। आइए बच्चों, हम जानते हैं B इक्वल टू क्या होता है, रिलेशन आप लोग जानते हैं क्या, B इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई D साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यही होता था बच्चों, कुछ याद है या नहीं है? साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 यही होता था। ये बच्चों इनफाइनाइट वायर है, INFINITE, इनफाइनाइट वायर, कैरिंग करंट I, इनफाइनाइट INFINITE, इनफाइनाइट वायर। अब इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है बच्चों, तो कितना एंगल आपको पता है, 90 प्लस 90 बनता है साइन 91 साइन 91, यानी क्या होता है ये 2 पाई D, क्या होता है यहाँ 2 आया, 2 से 2 घटा, तो क्या इनफाइनाइट वायर के लिए ये रिलेशन होता है। तो यहाँ पे देखो ये वायर अंदर को जा रही है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, तो कितना है नॉर्मल 5, यानी D कितना है 5, तो इसके कारण बच्चों आ गई, मजा ही आ गया, म्यू I डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 5, जो कि शॉर्ट में लिखता हूँ 5 टू 10, वैसे ये कितना हो गया, सेम हो गया, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 10 पाई। अरे वाह बच्चों, इस B का B cos 37 इधर, इसका B cos 37 इधर, नेट ऐड हो जाएगा, साइन वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां से देख के हम कितनी लिख सकते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड बच्चों आ चुकी है, B नेट इक्वल टू B cos 37, वो भी डबल, समझ में आया, B cos 37 वो भी डबल, और B की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 5 टू 10 पाई इंटू cos 37 कितना होता है बच्चों, 4/5, cos 37 कितना होता है बच्चों, 4/5, सॉल्व करोगे या हो गया, चलो हो गया, 4 टू 8, यानी एक काम करो 2 5 10 कर दो, 2 5 10, 5 5 25, 4 म्यू नॉट I बाई 25 पाई, क्रॉस चेक कीजिए बच्चों आंसर सही है या नहीं, डेफिनेटली सही है बच्चों, अपना आंसर चेक कीजिए। देखो 2 5 10, 5 5 25, नीचे 25 पाई आया, ऊपर क्या बचा 4 म्यू नॉट I, दैट्स ऑल। क्या क्वेश्चन टफ था? ऐसे ही आपके एग्जाम में बोल देगा यहाँ पे एक वायर इनफाइनाइट वायर से बाहर को करंट आ रहा है, एक से अंदर को जा रहा है, तब बता दो। अरे क्या फर्क पड़ जाएगा यार, आइए करके देख लेता हूँ भी, आपको होमवर्क देंगे तो भरोसा है वो ना आज होगा ना कभी होगा, इसलिए काम करते हैं अभी कर लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल 13 क्या है, अगेन इनफाइनाइट वायर है, एक वायर ये है देखो, डॉट 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 डॉट, ये है वायर एक, इसको चलो क्रॉस बना लेते हैं, मतलब करंट I अंदर जा रहा है, वो भी इनफाइनाइट वायर है, क्या लिख दूं, IW लिख दूं, चलो INFINI, इनफाइनाइट, स्पेलिंग गलत लिखी है शायद यार बच्चों, देख लो, IN इनफाइनाइट सही तो है, INFINIT इनफाइनाइट वायर। अगेन यहाँ पे बाहर को मान लो करंट है, ये क्या हो गया, I करंट जा रहा है, वही बाहर को आ रहा है, क्या है अगेन इनफाइनाइट वायर। बाकी सेम क्वेश्चन है बच्चों, जो क्वेश्चन पहले पूछा था, इन दोनों का बाइसेक्टर क्या है, ये है, दिख रहा है, लगभग दिख रहा है, ठीक है। आपसे पूछी गई है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ कहीं बता दो क्या हो गया, आपसे पूछी गई है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ कहीं पे बता दो, क्या आप लोगों को बात समझ में आई या नहीं आई। अगेन आपको दिया हुआ है बच्चों ये वही वाली डेटा 4 मीटर, और ये दिया है यहां से लेके यहां तक कितना दिया हुआ है 3 मीटर, कितना दिया हुआ है बच्चों 3 मीटर, दैट्स ऑल। यानी ये एंगल बताने की जरूरत है क्या, अगेन वही अभी तो समझाया था 37 डिग्री, ये भी कितना है 37 डिग्री। अब बच्चों समझिएगा क्या, इस वायर के कारण करंट कहां को जा रहा है, अंदर को, करंट कहां को जा रहा है बच्चों अंदर को, तो थंब कहां को होगा अंदर को, थंब अंदर को निकालना है वहां पे, तो क्या डायरेक्शन ये आई, यानी इसका 90 डिग्री बना बच्चों, लग रहा है लगभग 90, ठीक है। इस वायर के कारण करंट आ रहा है बाहर, अंगूठा बाहर निकालना वहां पे है, तो 4 अंगुलियां उधर, कहां को आ रहा है अंगूठा बाहर, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ में आया, इसका नॉर्मल, यानी ये, क्या आप लोग इतनी चीज दिखाए देख पाए,
बस एंगल, अब एंगल्स लिखने की जरूरत है और रिजॉल्व करो और सॉल्व कर डालो, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब बच्चों अभी बताया था दो नॉर्मल्स के बीच में एंगल अगर 90, दो नॉर्मल्स के बीच में दो लाइंस के बीच में अगर थीटा है एंगल, तो उनके नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल थीटा होगा। बात समझ में? अभी तो सिखाया था यार, वही चीज अप्लाई करो। दो नॉर्मल कौन कौन से हैं देखो, इस लाइन का नॉर्मल ये वाला है, ये वाला, और इस लाइन का नॉर्मल ये है, तो ये एंगल भी कितना हो गया बच्चों 37 डिग्री। अरे वाह, सिमिलरली ये एंगल भी कितना हो गया 37 डिग्री, मजा ही आ गया। और ये बताने की जरूरत नहीं है b इक्वल टू क्या हो गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, अभी तो निकाला था वही तो होगा tan d, क्योंकि ये कितना है अगेन 5 मीटर, ये कितना है अगेन 5 मीटर। क्यों? ये 4 है ये 3 है, राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम। सिमिलरली ये वाला b की भी मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय tan d। अब देखो बच्चों इसका cos कंपोनेंट b cos 37 दोनों अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल आउट, b sin 37 नीचे, b sin 37 नीचे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड नीचे को आ रही है, तो कितना हो गया बच्चों b नेट हो चुका है आपका ट्वाइस ऑफ b sin 37। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? डबल क्यों किया? दो के कारण, दो वायर के कारण, एक के कारण क्या आया b sin 37, तो दो के कारण सॉल्व कर दो। b की वैल्यू क्या है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय tan d। वैसे तो मुझे ये आप लोगों को होमवर्क देना चाहिए था, sin 37 3/5, बहुत सही। कुछ नहीं हो रहा कैंसिल, मजा ही आ गया। 3 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, अरे 2 भी तो है यार, 2 5 जा 10, 2 से कैंसिल करो, 2 5 जा 10, ठीक तो है फिर, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25। ओ माय गॉड डी, ये डी क्या है 5 डाल तो दिया यार, ये 10 डी नहीं है 10 पाई है बच्चों, 10 पाई है। सॉल्व करो, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 पाई, ऊपर क्या आया 3 म्यू नॉट आई, आंसर बी नेट। 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 बिल्कुल सही है, 3 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 25 पाई। यहाँ क्या है 4, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी है घटी है आप देख लो। नेट मैग्नेटिक फील्ड इस सिचुएशन में नीचे को पहले से कम है, डायरेक्शन नीचे है उसमें साइड में था। अगर मैं बच्चों दोनों को आउट दे दूं, सॉल्व कर पाओगे? क्या होगा, आउट दे दिया तो ये इधर, इसके कारण इधर, तो ये फिगर जो इधर आया है वो इधर आ जाएगा। तो यानी मैंने दो करा दिए, यानी इसके कॉम्बिनेशन जितने बनेंगे आई होप आप लोग कर पाएंगे। क्या ये टफ था? सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट है बच्चों, ऐसे तो दुनिया भर के कितने क्वेश्चन पॉसिबल हैं, कितने कराऊंगा मैं उतने कराऊंगा जितने सफिशिएंट है आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। बात समझ आ रही है? श्योर, नोट कीजिए बच्चों। नेक्स्ट इज योर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ, लिखो बच्चों हेडिंग लिखो। ओ माय गॉड कलर चेंज हो चुका है, चलो इसी से लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ, एट द सेंटर ऑफ किसका, एन साइडेड पॉलीगन with total length कितनी इक्वल्स टू 2 पाई r। अब बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा, देखिए ढंग से करिएगा क्योंकि इसका यूज आपके नेक्स्ट टॉपिक में भी होने वाला है, इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। आइए समझते हैं, ये आपका पॉलीगन है बच्चों, मार्कर लेट मी, ये आपका पॉलीगन है, ये वन साइड, ये सेकंड साइड, ये सेकंड साइड, ये थर्ड साइड एंड सो ऑन चलते रहेगा। बच्चों एक काम करते हैं, लेट अस सपोज इसका सेंटर है, जो आपके पॉलीगन है उसका सेंटर मान लेते हैं यहाँ कहीं है, कहाँ, यहाँ कहीं। यहाँ पे आपको B बतानी है टोटल ड्यू टू ऑल द वायर। डेफिनेटली करंट कितना जा रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है पूरे पॉलीगन से, I इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। मैंने क्या किया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और कुछ नहीं है। एक बात बताइए बच्चों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल लेंथ कितनी है, ये टोटल लेंथ कितनी है 2 पाई r, तो एक साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों,
एक साइड की लेंथ, तो साइड कितनी हो जाएगी आपकी, टोटल 2 पाई आर डिवाइडेड बाई एन हो जाएगी। एक साइड की लंबाई आ गई, उसमें से मैं आपसे बोल रहा हूं मुझे इतने की बता दो, मुझे इतने की बता दो, कितना हो जाएगा बच्चों, इसका भी आधा, यानी कितना हो जाएगा पाई आर बाई एन। क्योंकि आधा टोटल इतना है तो उसका ये आधा है तो आधा ही तो करोगे। शो आइए अब बच्चों एंगल की बात करते हैं। एंगल बच्चों देखो, टोटल एंगल यहाँ पे सेंटर में टोटल 360 बनेगा, तो एक साइड के करस्पॉन्डिंग कितना एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा, मैं ये निकालने में इंटरेस्टेड हूं बच्चों, क्या ये निकालने में इंटरेस्टेड हूं, तो कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितनी, टोटल नंबर ऑफ साइड्स n है। बहुत बढ़िया। अगर रेडियन में करें बच्चों तो इसको क्या लिखेंगे, 2 पाई बाई n। ये एंगल कौन सा है, ये पूरा एंगल। बच्चों पूरा एंगल इतना है तो आधा एंगल कितना होगा, आधा कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा पाई बाई n। अरे वाह, मजा ही आ गया, बहुत अच्छी बात है। आइए निकालते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एट दिस पोजीशन। लगाइए बच्चों, नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। करंट कैरिंग वायर है, ये देखो करंट कैरिंग वायर है जिससे आई करंट जा रहा है, जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी d, जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नामकरण कर रहा हूं, जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d, ये इतना है तो आप ये निकाल सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये कुछ वैसा केस नहीं बन गया बच्चों, एक करंट कैरिंग वायर के d डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा बच्चों, B इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई d sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, जहां पे थीटा 1 थीटा 2 क्या हो गए पाई बाई n। क्या हम करें, आइए एक वायर के कारण B कितना हो गया, देखो B हो गया आपका, कहां पे करें, वहीं करें, चलो आओ वहीं करते हैं। B आपका हो गया बच्चों म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई d, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d नहीं पता, आओ निकालो ना, फिर कैसे निकालोगे, यहाँ पे निकालते हैं, चलो कहाँ पे निकाला है, यही निकालते हैं। देखो tan थीटा यानी tan पाई बाई n क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर यानी कितना हो गया पाई आर बाई n डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस यानी d। इस प्रकार d की वैल्यू आपकी आ चुकी है, क्या बच्चों पाई आर, चलो यहीं पे रख लो n डिवाइडेड बाई tan पाई बाई n। बस क्या होता फॉर्मूला, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई d sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। d की वैल्यू आपके पास है, डालिए बच्चों पाई आर डिवाइडेड बाई n tan पाई बाई n। क्या आपको इतनी बात समझ आई, इनटू sin थीटा 1, sin थीटा 1 मतलब हो गया पाई बाई n, दूसरा हो गया प्लस sin थीटा 2 यानी कितना हो गया पाई बाई n। तो ये ट्वाइस हो गया बच्चों, यहां आया ट्वाइस, 2 से 2 कटा तो ये मुझे दिख रहा है, ये मेरा आ गया 2 से 2 कटा तो ये हो गया मेरा 10 ऊपर चले गया, n भी ऊपर चले गया, तो ये हो गया n म्यू नॉट आई, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 से 2 कटा, 2 पाई स्क्वायर, पाई इंटू पाई स्क्वायर इंटू आर, सही लिख रहा हूं ना, बिल्कुल सही लिख रहा हूं फिलहाल तो, इंटू साइन पाई बाई एन का ट्वाइस कर दिया, ठीक है, 2 तभी तो सॉल्व किया, तभी 2 आया। चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 वायर, तो टोटल वायर्स 1 2 3 कितनी है n वायर्स, तो नेट कितना हो जाएगा B, नेट कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका B नेट, यहीं भी निकाल दें क्या, चलो लिख लेते हैं, B नेट कितना हो जाएगा बच्चों, एक के कारण इतना है तो n वायर्स हैं तो इनटू n वायर्स हैं तो इनटू n से n मल्टीप्लाई हुआ तो ये डायरेक्ट लिख दूं मैं, n स्क्वायर हो गया अगले हैंड में, बस खत्म। इस प्रकार आपकी नेट मैग्नेट, अच्छा tan थीटा नहीं लिखा, ये tan, सॉरी ये tan ऊपर जाएगा तो यहाँ पे tan पाई बाई n भी आएगा। इस प्रकार आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड आपके सामने है बच्चों, कोई डाउट है तो बताओ, श्योर क्लियर है, चलिए क्लियर है ना, बहुत अच्छी बात है बच्चों। मैंने क्यों करवाया, मुझे पता है भरोसा आप कर लोगे। यहां से मैं देखो इसको, पहली बात सुनो, एक टोटल लेंथ मैंने क्या ली है 2 पाई आर, मैंने टोटल लेंथ 2 पाई आर ही क्यों ली, आपके दिमाग में तो वहीं पे डाउट जाना चाहिए यार 2 पाई आर ही क्यों ली, कुछ और भी तो ले सकते थे। इसका रीजन है जो अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कर रहा हूं मैं, देखिए
सेकंड केस पढ़ रहे हैं, इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, नंबर ऑफ साइड्स अगर इनफाइनाइट हो जाएं, इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी पॉलीगन बिकम्स सर्किल, पॉलीगन बिकम्स सर्किल। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? आओ चेक करें कैसे। ये तो समझ में आ गया, एनसाइडेड होगा तो पॉलीगन सर्किल बन जाएगा और सर्किल बन जाएगा। तो आइए हम जानते हैं लिमिट प्रॉपर्टीज जानते हैं किसकी, मैथ्स चैप्टर, लिमिट वाला चैप्टर। हम जानते हैं लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा, अगर थीटा टेंड्स टू इंफिनिटी है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ऑल्सो लिमिट थीटा टेंड्स टू इंफिनिटी, tan थीटा अपॉन थीटा अगर ऐसा आ जाए तो क्या होती है, 1। लिमिट चैप्टर क्लास 11th एंड 12th मैथ्स। तो साइन थीटा जो साइन एंगल जो है वही नीचे आ जाए, tan जो एंगल है वही नीचे आ जाए, तो लिमिट टेंड्स टू इनफिनिटी तो हम डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसा ही करने जा रहा हूँ, साइन थीटा है तो नीचे पाई बाई एन ही बनाऊंगा, क्योंकि साइन थीटा है तो नीचे थीटा आना चाहिए, tan पाई बाई एन डिवाइडेड बाई पाई बाई एन। तो क्या मैं इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ, ऑन रीअरेंजिंग मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बी नेट इक्वल टू क्या आ गई, आप यहाँ मुझे चाहिए पाई बाई एन। एक काम करो ना, 2 पाई है तो एक पाई इसके नीचे ले जाओ, एक पाई इसके नीचे ले जाओ, ठीक हो गया। 2 एन ऊपर है तो एक एन इसके नीचे लाओ, एक एन इसके, इस प्रकार पाई और एन को गायब करो और इसके नीचे लिख दो, खत्म हो गया। तो आपका आ गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r साइन पाई बाई एन डिवाइडेड बाई पाई बाई एन एंड tan पाई बाई एन डिवाइडेड बाई पाई बाई एन, बस। और हम जानते हैं, अब हम इस पे लगाने जा रहे हैं लिमिट क्योंकि n टेंड्स टू इंफिनिटी है ना, तो मेरे पास बी नेट ये आ गया, ऑन अप्लाइंग लिमिट। चलो यहीं पे लगा लेते हैं लिमिट यार, इसमें लगा रहे हैं हम लिमिट, कितना, n टेंड्स टू इनफाइनाइट। जैसे ही हमने इसमें लिमिट लगाया मेरा ये बन गया 1, ये बन गया 1। अरे वाह, क्या हुआ, मेरा आंसर क्या आया, मेरा आंसर आ गया बच्चों म्यू नॉट आई बाई 2r। किसका आंसर है ये, बी नेट। किसमें, सर्किल के सेंटर में। कैसे बोल सकता हूँ सर्किल का सेंटर, ऐसे बोल सकता हूँ सर्किल का सेंटर कितना है बीच में, म्यू नॉट आई बाई 2r, जहां पे r इज द रेडियस ऑफ सर्किल। एंड करंट कैसे जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी ऐसे करंट जा रही है, ऐसे जा रही है। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आई? फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, यदि n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इस केस में इनफाइनाइट साइड हो जाएंगे तो पॉलीगन आपका सर्किल बन जाता है, तो मैंने सर्किल बना दिया। अब समझ में आया होगा आपको मैंने लेंथ 2 पाई r क्यों ली, क्योंकि सर्किल के सर्कमफ्रेंस लेंथ 2 पाई r होती है, ताकि आप इसको, अब समझ में आ चुका होगा काफी बच्चों को। समझदार बच्चे समझ चुके हैं, गधेड़े ही रहेंगे, नहीं समझ में आएगा उन्हें। तो इस प्रकार नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सर्किल, इनसाइड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल क्या होती है, म्यू नॉट आई बाई 2r। याद रखिएगा एंड याद रखिएगा। थोड़ा देर बाद हम इसको कुछ अलग तरीके से हम निकालेंगे वहां सर्किल के लिए, तब मैं दोबारा आपको याद दिलाऊंगा, याद कीजिए सर्किल में कितना था, इतना ही था। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम रिलेट करने जा रहे हैं, इसको याद रखिएगा। सर्किल के सेंटर में क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r। इज इट क्लियर? कोई डाउट? आगे बढ़े, नोट कीजिए। आइए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर रिंग कैरिंग करंट I। तो हेडिंग आप लोग डाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग, करंट कैरिंग। आइए समझिए बच्चों, बोर्ड पे देखिए, बाद में नोट करना, टाइम आप लोगों को मिल जाता है सफिशिएंट। मेरे पास ये एक सर्कुलर रिंग है, इसकी एक्सिस में बोला जा रहा है मुझे बता दो करंट आपका कैरी हो रहा है। यहाँ पे देखिए, इमेजिन करना, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, देखो ये है सर्किल, इसमें करंट जो है आपकी बच्चों, मान लेते हैं करंट आपकी ऐसे मूव हो रही है,
मान लेते हैं करंट आपकी ऐसे मूव हो रही है, मतलब ये सर्किल है, देखो बच्चों ये सर्किल है, सर्किल में करंट यहाँ देखिए इमेजिन कर रहा, सर्किल में करंट ऐसे बह रहा है और आपसे इस एक्स से ये करंट बह रहा है और यहाँ कहीं मैग्नेटिक फील्ड पूछी जा रही है। अब आपको पता है डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं डायरेक्शन बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का। करंट देखिए टॉप में आपकी तरफ आ रही है, तो क्या है अगर मैं पाम रूल लगाऊं तो अंगूठा आपकी तरफ, जहां निकालना यानी ऐसे। आइए समझिए कैसे जा रही है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा रहा हूँ, चलो यहाँ पे दिखाते हैं। ये क्या है, आई का डायरेक्शन। इस लूप का रेडियस है आर, इस लूप का रेडियस है आर। इसके कारण अब समझो बच्चों, हमारे पास ऐसा कोई हथियार तो है नहीं, कोई टूल तो है नहीं कि हम इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें। हमारे पास एक ही टूल है इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, वो भी बायो-सेवर्ट्स लॉ। और बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है आपको याद दिला दूं, यहाँ पे देखिए DB इक्वल्स टू छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड कहता है वो कितनी होती है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई DL क्रॉस R, दोनों डेफिनेटली वेक्टर, डिवाइडेड बाय R वेक्टर का मॉड का क्यूब। दिस इज द बायो-सेवर्ट्स लॉ। क्या कहता है, एक छोटे से DL टुकड़ा जिससे करंट आई जा रहा है, उसके कारण छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकल के आती है, इतनी। बात समझ आ रही है, वही चीज हम करने जा रहे हैं बच्चों। तो मैंने क्या किया, वही तरीका अपनाना है मुझे। मैंने किया एक छोटा सा टुकड़ा DL सेक्शन यहाँ पे काट दिया, मैंने एक DL सेक्शन यहाँ पे काट दिया। इस DL के कारण करंट इस पोजीशन, सॉरी इस DL टुकड़े के कारण यहाँ पे हमसे पूछ रहा है x दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो, यहाँ से सेंटर से x दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो। हमने कहा तो कौन सी बड़ी बात है, ये लो। कैसे करोगे, डायरेक्शन DL का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन। देखो ये सर्किल, फील करो ये सर्किल, टॉप पोजीशन में करंट आपकी ओर आ रहा है और बॉटम में मेरी ओर, आपकी ओर मेरी ओर। सर्किल में समझ पा रहे हो, टॉप पोजीशन में आपकी ओर, तो अंगूठे का डायरेक्शन आपकी ओर, जहां निकालना है वो ऐसे यानी ऊपर को। सिमिलरली नीचे वाले में क्या होगा, नीचे वाले में करंट इधर, करंट इधर, निकालना उधर है, तो ऐसे। क्या आप लोग इतनी बात समझ पा रहे हैं, देखना मैच करना, अपना रूल अप्लाई करो और मैच करो। क्या ये मैंने सही लिखा। सिमिलरली एक टुकड़े, अगर यहाँ पे के टुकड़े के बारे, इस टुकड़े के कारण अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो ये ऐसे, डेफिनेटली इसका 90 डिग्री होगा। समझ में आया, दोबारा लगा लीजिए आप, अरे लगाते रहो खेलते रहो। सिमिलरली एक टुकड़ा इधर लो, इधर लो, जहां लेना है लो, वहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड मेरे को समझ में आ रही कितनी होगी, इतनी होगी। बच्चों x दूरी पे मुझसे पूछा गया है, r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर रिंग, और x पे मुझसे जानने की कोशिश की गई है। मैंने कहा लेट अस सपोज मैंने कहा ये एंगल अगर आपका थीटा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मैं ये लिख सकता हूँ कि ये बचा हुआ 90 माइनस थीटा होगा। क्यों, ये थीटा, ये 90, तो ये बचा कितना, 90 माइनस थीटा। अब समझिए बच्चों, समझने की कोशिश करना बच्चों, काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं यहाँ पे। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये इधर, तो कुछ सिचुएशन ऐसी बन रही है, देखो इधर ऐसी बन रही है, इसके ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो गए, ये वाले कंपोनेंट ऐड हो गए। देखो ढंग से, ये वाले कंपोनेंट जो हैं वो कैंसिल हो गए, ये वाले ऐड हो गए। कहने का मतलब है बी का वर्टिकल कंपोनेंट और इस बी का वर्टिकल कंपोनेंट, ये दोनों कैंसिल हो गए। बी ये वाला इधर को, बी ये वाला इधर को ऐड हो गए। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कितनी आने जा रही है, बी नेट कितने आने जा रही है, बी cos 90 माइनस थीटा, बी cos 90 माइनस थीटा, वो भी किस डायरेक्शन में, अलोंग द एक्सिस की डायरेक्शन में। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आई भी या नहीं आई, आई पक्का। चलिए बच्चों, अगर ये x है ये r है तो ये कितना हो जाएगा मेरा, x स्क्वायर या r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, जिसको मैं नाम दे देता हूं r का। ठीक हो गया। आओ बच्चों b नेट निकाल रहे हैं, b नेट क्या हो जाएगा मेरा, b नेट हो जाएगा बच्चों b cos 90 माइनस थीटा, वो भी कहां को होगा, along the axis होगा, बिल्कुल होगा। cos 90 माइनस थीटा यानी sin थीटा। अब b कितना होता है बच्चों, वो तो निकालो। ये b क्या के कारण है, एक छोटे से टुकड़े के कारण, तो असल में मुझे b नहीं लिखना चाहिए, dl के कारण यहाँ पे लिखते हैं, चलो db, dl के कारण db मैग्नेटिक फील्ड, तो b नेट क्या आ गई, इंटू db इंटू cos समथिंग समथिंग, तो मेरा ये क्या हो गया, db
इंटू कॉस समथिंग समथिंग। तो ये क्या हो गया db इंटू साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। बहुत बढ़िया। तो db की वैल्यू मैं पहले लिख रहा हूँ, db की वैल्यू बहुत टॉप में है, देखो म्यू नॉट आई dl। देखो अब dl क्रॉस को r क्या होता है, dl क्रॉस r a क्रॉस b, ए बी साइन थीटा, यानी ए बी साइन एंगल। तो क्या है dl इंटू r इंटू साइन एंगल, अब मुझे एंगल नहीं बता, आप बताओगे, डिवाइडेड बाय 4 पाई, क्या है डिवाइडेड बाय 4 पाई, अरे यार r का क्यूब नहीं दिख रहा क्या आप लोगों को, r का क्यूब इंटू इंटू ये cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये अलग चल रहा है, और ये वाला साइन एंगल अभी तो आपने बताया ही नहीं, ये किसके बीच का एंगल है, dl क्रॉस r, dl और r, a क्रॉस b, ए बी साइन थीटा, यानी a क्रॉस b, a और b के बीच का एंगल, यानी dl क्रॉस r के बीच का एंगल। तो आप समझिए क्या आएगा, ये करंट जा रहा है, समझना बच्चों, टॉप पोजीशन पे आपकी ओर, टॉप पोजीशन पे करंट आपकी ओर आ रहा है, यानी डीएल का डायरेक्शन आपकी ओर, निकालना कहाँ है, यहाँ, निकालना कहाँ है, यहाँ। कितना एंगल बन रहा है बच्चों, देख लो 90 डिग्री, समझ में आया। दोबारा बोल रहा हूँ, डीएल टुकड़ा टॉप पे माना है आपने, टॉप करंट इधर, यानी डीएल का डायरेक्शन इधर, लो मार्कर दिखा दिया मैंने, इनटू इनटू अब सॉरी आर कहाँ पे, निकालना कहाँ पे, यहाँ पे, तो यानी आर का डायरेक्शन ये है, तो डीएल क्रॉस आर का एंगल साफ दिखाई दे रहा है 90। तो मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूँ ताकि आप गलती ना करें, और ये साइन थीटा तो ये वाला चल रहा है। मजा ही आ गया बच्चों, क्या क्या हुआ, एक आर से एक आर की बलि चढ़ गई, साइन 90 होता है 1। इस प्रकार मेरा आ चुका है बच्चों, मेरा आ चुका है म्यू नॉट आई साइन थीटा, साइन थीटा सॉल्व कर लो यार, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी आर बाई आर, आर बाई आर, साइन थीटा क्या हो गया, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, सही है, डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर था, ये फिर से आर क्यूब बन गया। कितना को समझ में आया, म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर, ये लिखा, साइन थीटा का आर बाई आर इंटू डीएल बचा है डीएल। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो इंटीग्रेट कर लो, कहां से कहां तक, पूरी सर्कुलर रिंग के लिए 0 से 2 पाई आर तक के लिए। अरे वाह, मजा ही आ गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ चुकी है बच्चों आपको, ठीक हो गया। क्या हो गया अगले हैंड में, 2 पाई आर माइनस, देखो अब क्या हो गया, म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई आर माइनस 0, 2 पाई आर, 2 पाई आर का स्क्वायर। थोड़ा सा स्टेप में खा रहा हूँ बीच में ताकि कम स्टेप में हो जाए सॉल्यूशन, आप लोग इतना तो समझ ही पा रहे होगे यार। 4 पाई आर का क्यूब, एम आई राइट, मेरे को तो सही दिख रहा है बच्चों। 2 से 2 की काटापीटी कर सकते हो, पाई से पाई की काटापीटी कर सकते हो। तो बच्चों कहाँ पे लिखूं, आओ यहाँ पे लिखता हूँ, देखो क्या हो गया, 2 से 2 कटा, पाई से पाई, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर का क्यूब, आर का क्यूब इसका क्यूब यानी इसका क्यूब, तो 4 पाई आर का क्यूब मतलब क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी बच्चों। इस प्रकार आपका बी नेट निकल गया, मजा ही आ गया। मेरा तो सुंदर सुंदर आंसर आ चुका है, छोड़ो प्यारे से डब्बे में बंद करेंगे। क्या आ गया मेरा आंसर, मेरा बी नेट निकल चुका है बच्चों, और यही डेरिवेशन सीबीएसई में 10 बार पूछ लिया जाता है। क्या आप लोगों को समझ में आया, फिर से बता रहा हूँ, हमारे पास समराइज कर रहा हूँ, हमारे पास ऐसा कोई टूल नहीं है जिसके कारण हम ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता पाए। हमारे पास एक ही हथियार है, वो भी बायो सेवर्ट्स ने जो उस समय रिसर्च की थी, उनने कहा था एक छोटे से टुकड़ा जो करंट कैरी करता है उसके कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड आप ऐसे लिख सकते हो, म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय 4 पाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। हमने कहा बिल्कुल आप ही की हेल्प लेंगे, उनकी हेल्प से हमने नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पोजीशन पे बता दी। क्या आपको समझ में आया। अब बच्चों सोचो, ये करंट आई जा रहा है, अगर ऐसी 2 वायर होती, *2 करते नेट मैग्नेटिक फील्ड, 2 के कारण डबल हो जाती ना, ऐसी 3 वायर होती थ्राइस कर देते, 10 वायर होती 10 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड, n होते n टर्न्स होते तो n टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड। तो एक और चीज लिख सकते हैं यहाँ पे, इफ n टर्न्स, यदि n टर्न्स हुए तो क्या हो जाएगा, बी नेट कितना हो जाएगा आपका
n टाइम्स म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बच्चों रात को अगर 3 बजे आप उठते हो उस समय भी आपके मुंह से यही रिलेशन निकलना चाहिए। कहने का मतलब है बच्चों रट जानी चाहिए, अब ये टिप में हो जानी चाहिए। एक बार आप जब पढ़ लेते हो समझ लेते हो आपको सब आ जाता है, चीजें टिप में आने लग जानी चाहिए ताकि आप स्पीड अप कर सकें। अब कोई न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको फॉर्मूला ही याद नहीं आ रहा है वहां पे, क्या दोबारा इतना लंबा डेरिवेशन करोगे? नहीं, एक बार समझिए फिर टिप में आ जानी चाहिए चीजें। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ने से पहले इतना पहले नोट कीजिए फिर समझाते हैं। ये 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4 पाई से पाई कैंसिल हुआ और हमने देखो पाई वहां चला रखा है, 4 चला रखा है। बच्चों जैसे ही आपको कोई मिस्टेक पता चलती है आप तुरंत कमेंट में भेज दिया करो। बच्चों इतने बार कहा है आपसे एक ही बात। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? श्योर, चलिए बहुत अच्छी बात है। बच्चों अगर हम x = 0 रखें, इतना रब कर दूं बच्चों, पहले बताओ। लो मैं इतना रब कर रहा हूँ। कुछ बच्चे तो कहेंगे सर अचानक इंटीग्रेशन का साइन कहाँ से आ गया? अरे लो शुरू से चला लो यार, अगले स्टेप में लिमिट रख लो, खत्म। अरे db है, इंटीग्रेट करोगे तभी तो नेट भी आएगा। ये भी अब बच्चों की तरह लिखवाने की बात है क्या? आओ देखो बच्चों, मैंने कहा अगर एट इफ क्या कर रहा हूं, इफ x = 0, x 0 हुआ यानी ये जो डिस्टेंस कितनी दूर पे निकालना है वो 0 हुई तो सर्किल का सेंटर ही बन जाएगा। तो यानी सर्किल का सेंटर पे कितनी निकल के आ जाएगी बच्चों? करंट कैसे जा रहा है? डेफिनेटली करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। करंट कैसे जा रहा है? ऐसे ऐसे, इसको मैंने ऐसे दिखाया, कंफ्यूज मत होना। तो x = 0 डालो बच्चों, फॉर्मूले पे 0 डालो तो सही है आपके पास। x = 0 डालोगे तो ये तो गया, आर स्क्वायर आर क्यूब नीचे बचा, आर क्यूब यानी आर बचा, तो म्यू नॉट आई बाई 2r। अरे वाह, b = म्यू नॉट आई बाई 2r। याद करो थोड़ा देर पहले हमने एक डेरिवेशन देखा था, n साइडेड पॉलीगन की वजह से सेंटर पे कितना होता है, हमने वहां n टेंड्स टू इंफिनिटी किया, वो सर्किल बन गया और सर्किल में कितना आया था? यही आया था बच्चों, म्यू नॉट आई बाई 2r। मैंने कहा था याद रखिएगा, आपको ये रिलेट करवाऊंगा नेक्स्ट कमिंग टॉपिक्स में। तो बच्चों आप देख सकते हैं, तो इस प्रकार सर्किल के सेंटर में कितना आ गया? b = म्यू नॉट आई बाई 2r। यदि करंट का डायरेक्शन ऐसा है, यदि करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों कैसा हुआ? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर को। अब आप कहेंगे ये कौन सा जादू है, अभी अभी आपने ये कैसे बोल दिया बाहर? आइए समझते हैं। पहले बताइए इतना क्लियर हुआ आपको? श्योर। चलिए बच्चों मैं इसको रब कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइएगा। मैंने इसके एक्सेस में इस साइड पूछा, अगर मैं यही सेम क्वेश्चन मैं अगर आपसे इधर साइड पूछता, अगर मैं इधर साइड एक्सेस में पूछता, देन बता दीजिए बच्चों जल्दी से। अब बता दीजिए यहाँ पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड? यहाँ पे सोचिए जरा, वही है सर्कुलर रिंग, करंट टॉप में आपकी ओर जाते हुए दिखाई दे रहा है, बॉटम में मेरी ओर आते हुए दिखाई दे रहा। तो अभी टॉप में क्या है? आपकी ओर। देखिएगा हाँ, ये डीएल टुकड़े से टॉप में कहाँ को? आपकी ओर आते हुए दिखाई दे रहा करंट, यानी अंगूठा आपकी तरफ, निकालना कहाँ है? इधर, यानी इस दिशा में। यानी कहाँ आया? इस टुकड़े के कारण किधर आया? इस दिशा में। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? थोड़ा सा प्रॉपर डार्क बना देता हूँ, विजिबल नहीं हो रहा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? श्योर। अब ये नीचे वाले टुकड़े के कारण बच्चों सोचो, नीचे वाले टुकड़े के कारण करंट अंदर को जा रहा था, अंगूठा अंदर, निकालना वहां है, ये। अरे वाह, अरे वाह, क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आई बच्चों? क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आई भी है नहीं? तो बच्चों अब ध्यान से देखिए, इस टुकड़े के कारण कौन सी आई थी? ये आई थी, और इस टुकड़े के कारण डीबी ये आई थी, और इसके कारण डीबी ये आई थी। अब बच्चों ये देखो, इसके दो कंपोनेंट अगेन, इसका डीबी का वर्टिकल वाला, इसका वर्टिकल 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 कैंसिल, और डीबी हॉरिजॉन्टल, डीबी हॉरिजॉन्टल, यानी अभी भी मैग्नेटिक फील्ड इधर ही आ रही है। पहले भी नेट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस थी, अभी भी इतनी आ रही है। तो बच्चों यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला बच्चों, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल। यदि गिवन करंट के लिए एक्सिस में पूछा जाए, भले एक्सिस राइट साइड में पूछो, लेफ्ट साइड में पूछो, कहीं पे भी पूछो, या बीच में ही पूछ लो, नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? यूनिक होगा अलोंग द एक्सिस। अब करंट ही उल्टी कर दी तो इधर भी आंसर इधर को आएगा, यहाँ भी इधर, सेंटर में भी इधर। क्या आपको बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये जो बातें बता रहा हूँ, मैं इसको डॉट डॉट करके दिखा रहा हूँ ताकि आप
समझ सके चीजें कि क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई? पक्का मैं लिखवा दूंगा, पहले समझिए। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो भी समझ में आ गया। यार क्या कर रहे हो यार, बी नेट कितना आया, इन दो को सॉल्व करके बी नेट इधर ही तो आएगा। काफी बच्चे तो कमेंट में ये भेज देंगे। क्लियर हुआ बच्चों? श्योर। तो बच्चों हमने सीखने को यहाँ से ये मिला कि एक सर्किल में इतनी होती है और एक्सिस में यूनिक डायरेक्शन में ही रहती है। अगर करंट का डायरेक्शन सेम है तो करंट का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया तो उल्टी हो जाएगी। क्या आपको बात इतनी समझ में आई? श्योर। चलिए लिखवा देंगे। अब बच्चों देखो करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने में यहाँ पे पाम रूल ऐसे ऐसे बड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग। हालांकि मेन यही है, सही है, कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब न्यूमेरिकल आते हैं ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग वाले, आप वहां हाथ भी घुमाने में रह जाते हो, हाथ ना तोड़ लेना वहां पे, और टाइम वेस्ट अलग होता है। तो इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक फॉलो कीजिएगा, आपका तुरंत डायरेक्शन आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। देखिए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल ये थी, इसके एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, तो आप अपनी 4 उंगलियों को कर्ल कीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन में उंगलियां कर्ल कीजिए, थंब दे देगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अरे हाँ बिल्कुल दिया। दोबारा करंट ये है, आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया, पास में। सिमिलरली यहाँ पे करंट की दिशा में अपनी 4 उंगलियों को घुमाओ, कर्ल करो, अंगूठा दे देगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, डॉट बाहर। समझ में आया? लिखवा दूं? श्योर। समझ में तो आ गया ना? पहले ये बताइए। चलिए लिखवा देते हैं, उससे पहले इतना नोट कीजिए। बोर्ड पे देखिए बच्चों, आइए लिखवा देते हैं ताकि आप लोग भूलें ना और आपकी स्पीड मेंटेन रहे। नंबर 1 क्या हमने क्या सीखा? नंबर 1 हमने ये सीखा मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस सेम रहती है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन remains same on both side of axis, on both side on both the sides. Magnetic field direction remains same on both sides of axis. मीन्स लेफ्ट राइट रही है। ये क्या है आपका? मेरा तो राइट हैंड है, राइट हैंड साइड अगर चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड चेक करो, सब जगह डायरेक्शन सेम रहेगी। ये कहने का मतलब है इस पॉइंट का। नंबर 2, अगर आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो सिंपल सा रूल है, सिंपल रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, बता दो, कर्ल द फिंगर्स, स्पेलिंग देख लेना, कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन क्या? देन thumb will give the direction of magnetic field, will give the direction of magnetic field, क्या बच्चों आपको इतना समझ में आया? ये रूल अगर आप नहीं भी पता है तब भी कर पाओगे, पाम रूल से, क्रॉस प्रोडक्ट रूल से, बट इससे स्पीड अप होंगी चीजें, इसलिए डाल लीजिए अपने अंदर, हजम कर लीजिए, ब्लड में आ जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? चलिए बच्चों, अब क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में भी निकाल दिया, यहाँ पे भी निकाल दिया, यहाँ पे भी, हर पोजीशन में ऑन द एक्सिस सेम डायरेक्शन है, बात समझ में आ गई। और फॉर्मूला हमारे पास है नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे कितनी होती है। तो क्यों ना हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें बी और एक्स में। तो कहाँ पे बनाए बच्चों? जगह की है कमी बच्चों। आइए नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे दिखा देते हैं आप लोगों को। बहुत नीचे तो नहीं हो रहा है, ये बता दीजिए मुझे। चलिए ये अगले स्लाइड में आपको समझाएं। आइए देखिए बच्चों, ये क्या है? ये है एक्स एक्सिस, ये क्या है? बी का डायरेक्शन, ये क्या है? बी का डायरेक्शन। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखो, म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ लूप कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, एक ही वेरिएबल है एन। वैसे भी सिंगल के लिए बना रहे तो एन को तो थोड़ा देर के लिए रब कर दो। एक वेरिएबल है बी, एक है एक्स। बी और एक्स में हम ग्राफ बना रहे हैं, बी और एक्स में ग्राफ बना रहे हैं, वो भी एक्स की वैल्यू अगर आप नेगेटिव रखते हैं -1 -2 -3, उसका स्क्वायर होने जा रहा है, यानी पॉजिटिव।
यानी बी और एक्स में ग्राफ बनाना है, वो भी पॉजिटिव हो जा रही है, तो पक्का ग्राफ तो ऊपर ही बनेगा। इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई। दूसरा, इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कटा एक्स क्यूब, यानी कुछ ही ग्राफ रफली कुछ इस टाइप का आने वाला है, एक्स क्यूब। बात समझ आ रही है? तो मेरा ग्राफ जो बन के आने वाला है, अगर आप रीड कर पा रहे हैं तो मेरा ग्राफ कुछ यहाँ मैक्स, उसके बाद लाइक दैट, उसके बाद चलता ही जाएगा एसिम्प्टोटिक। कितने लोगों को समझ में आ गया बच्चों? ग्राफ ये सेम नहीं है जैसा हमारा इलेक्ट्रोस्टैट में आता था, डिफरेंट है बच्चों, मिक्स मत करना चीजों को। क्या आपको इतना समझ में आया? श्योर? सिमेट्रिक बना लेना अगर सिमेट्रिक नहीं देख रहा। समझ में आ गया बच्चों पक्का? श्योर? चलिए नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों, इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले थोड़ा सा एक अच्छा न्यूमेरिकल कर लेते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज द सोलेनॉइड। उससे पहले आइए जो हमने अभी सीखा उसे एक क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल कितने कर चुके हैं बच्चों? 14। तो ये लो 15 एग्जाम्पल। क्या बोल रहा है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए हुए हैं, टर्न्स इक्वल्स टू n दिए हैं। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, नहीं लिख रहा हूं, समझ जाओ क्वेश्चन। स्पाइरल जानते हो आप लोग? स्पाइरल देखो बच्चों, ये मेरा सेंटर, ये मेरा सेंटर, यहां से एक स्पाइरल शुरू हुआ, देखो प्रॉपर आप लोग बनाइएगा। जो मैं इतना गैप दिखा रहा हूं असल में इतना भी गैप नहीं है, काफी चिपका चिपका होता है, आप लोग तो जानते हो यार, देखा होगा आप लोगों ने। चलता ही जा रहा है, ये तो चलता ही जा रहा है। बहुत हो गया बच्चों, स्पाइरल इस टाइप का आप लोगों ने देखा होगा। शो अभी मैंने गैप काफी बना दिया। असल में क्या होता है, ऐसे चिपका 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 चिपका, बीच में से आप आर पार भी नहीं देख सकते हो। इस वायर और इस वायर के बीच से आर पार नहीं देख सकते, सारी क्लोज हैं। अब यहाँ पे क्लोज में बना नहीं सकता हूँ, आप शायद फीलिंग समझ रहे होगे। आपको दे रखा है ये रेडियस है ए और ये बाहर लास्ट वायर तक का रेडियस है बी। बात समझ में आ रही है? ए और बी आप लोगों को दे रखा है। आपसे बोला जा रहा है इसमें करंट ऐसे दौड़ रही है, कैसे दौड़ रही है? ऐसे दौड़ रही है। ये आई का डायरेक्शन, ये आई का डायरेक्शन, आई 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 आई। अब डेफिनेटली ये है क्या? एक सर्किल, उसके बगल में दूसरा बड़ा सर्किल, तीसरा बड़ा, चौथा बड़ा, पांचवा बड़ा, सबसे बड़ा। समझ में आया? तो घूम फिर के क्वेश्चन क्या है, एक सर्किल के कारण मैग्नेटिक फील्ड बता दो, लेकिन सबसे अंदर वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा, जितने नजदीक उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। सबसे दूर वाली वायर के कारण यहाँ पे सबसे कम असर आएगा, यानी सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। यानी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है सब वायर्स के कारण। और जब भी चीजें वेरी होती हैं, मैंने आपको 10 बार बताया है, जब चीजें वेरिएबल होती हैं हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उस समय ऐसी सिचुएशन में मैथ्स के सबसे बड़े हथियार की हमें हेल्प लेनी पड़ती है, मैथ्स के सबसे बड़े टूल की हमें हेल्प लेनी पड़ती है, दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन टूल। आइए समझते हैं कैसे करेंगे। समझिए बच्चों, पहले तो क्या बच्चों n टर्न्स हैं, टोटल कितने टर्न्स हैं इसमें? n टर्न्स हैं। b माइनस ए क्या है? चौड़ाई। b माइनस ए क्या है? चौड़ाई। b माइनस ए से बच्चों कितने हैं नंबर ऑफ टर्न्स? b माइनस ए में n टर्न है, तो यूनिट में कितने होंगे बच्चों? n डिवाइडेड बाय b माइनस ए। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं बच्चों, जब भी चीजें वेरिएबल होती है मुझे इंटीग्रेशन टूल की हेल्प लेनी पड़ती है। इंटीग्रेशन टूल मुझे यूज करना है, तो यानी मुझे एक टुकड़ा काटना पड़ेगा, एलिमेंट उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ये लो भैया, मैंने कहा लो x में जाके मैंने dx चौड़ाई का एक टुकड़ा काटा, और जो ये है, जो आप लोगों के सामने कुछ ये है, जो आप लोगों के सामने कुछ, काफियों को तो दिखाई नहीं दे रहा, लो डार्क कर देते हैं ताकि लास्ट बैक बेंचर्स को तक दिख जाए, लास्ट बैक बेंचर्स को भी दिख जाए। अभी भी नहीं दिख रहा है तो फिर क्या किया जाए? तो हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, x पे एक dx चौड़ाई वाला एक एलिमेंट काटा और इसकी एनालिसिस कर रहे हैं। तो बच्चों टोटल b माइनस ए, ये a है और ये b है, b माइनस ए में टोटल कैपिटल n टर्न्स हैं, तो ये dx चौड़ाई में कितने टर्न होंगे निकाल सकते हो ना? b माइनस ए में n है, यूनिट में इतने हो जाएंगे, तो dx में कितने हो जाएंगे? dx चौड़ाई में कितने n टर्न्स गए होंगे इसके अंदर से? इसके अंदर dx के अंदर से टर्न गए होंगे n डिवाइडेड बाई b माइनस ए इंटू dx। अरे वाह, ये क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स जो dx यूनिट से गए। इस एलिमेंट के लिए, यानी ये जो पतला एलिमेंट काटा है, यानी घूम फिर के एक सर्किल है, बहुत ही पतला सर्किल, इस सर्किल के लिए नेट मैग्नेटिक फील्ड बीच में लिख सकता हूं मैं? हाँ लिख सकता हूं।
तो बच्चों नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या लिख सकता हूं मैं, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई, किसके लिए लिख रहा हूं, ये एलिमेंट जो हमने सर्किल काटा लाल रंग का, डिवाइडेड बाई 2r, रेडियस क्या है जो एलिमेंट काटा 2x, ये तो किसके कारण, अब बच्चों कितने कारण, एक टर्न के कारण। अगर इसके अंदर से dn टर्न गए हैं, अगर इसके अंदर से dn टर्न गए हैं तो इंटू dn, तो कितने टर्न गए हैं, फिर से बोल रहा हूं b माइनस ए से n टर्न, b माइनस ए में n टर्न, यूनिट में n अपॉन b माइनस ए, dx चौड़ाई में कितने टर्न होंगे, यानी एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न, कितने गई होंगी रिंग्स dx में, इतने टर्न गए होंगे, तो इंटू dn, क्या मैं सही लिख रहा हूं, बिल्कुल। और dn की वैल्यू क्या होगी बच्चों, लिख डालो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2x, dn की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख लो क्या हो जाएगी, अभी तो निकाला यार, n डिवाइडेड बाई b माइनस ए इंटू dx, ये नंबर ऑफ टर्न ही तो है यार, अरे ये dx मीटर, b माइनस ए मीटर, मीटर से मीटर घटा नंबर ऑफ टर्न्स, इसकी यूनिट भी नंबर ऑफ टर्न, ऐसे चेक कर लीजिए, कैसे चेक कीजिए, यूनिटरी मेथड 10 रुपए के 20 सेब, 2 रुपए के कितने सेब वाली बातें चल रही हैं। dn सब्स्टिट्यूट कीजिए, n डिवाइडेड बाई b माइनस ए इंटू dx, इंटीग्रेट करिए dv को, तो इस प्रकार नेट मैग्नेटिक फील्ड मिला आपको बच्चों म्यू नॉट आई n डिवाइडेड बाई 2b माइनस ए इंटू dx अपॉन x, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे, a से b तक, कहां से कहां तक करोगे बच्चों, a से b तक, तो a से b तक करोगे क्या आ जाएगा ln x, तो ln b माइनस ln a, इस प्रकार आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, b इक्वल्स टू म्यू नॉट n i डिवाइडेड बाय 2b माइनस a, क्या आ जाएगा ln dx अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x मतलब ln b बाई a, ln b बाई ए, इस प्रकार आपका आंसर आ गया। एग्जाम में अगर आएगा तो ऑप्शन दिए रहेंगे डॉट 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 ln a बाई b, ln b बाई ए, ln b इंटू a, ln a बाई b, उल्टे सीधे कौन सा टिक करोगे आपको समझ में आ गया, समझ में आया बच्चों। फिर से बता रहा हूँ प्रोसीजर स्पाइरल है, हमें तो एक सर्किल के कारण लिखना आता है, वो भी क्या होता है, एक सर्किल के कारण म्यू नॉट आई बाई 2r होता है, और ये तो बहुत ही सर्किल हैं, एक के ऊपर एक सर्किल होते हैं तो सीधे n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, n राउंड है तो इंटू n, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक होता है और सेंटर में पूछा होता तब करते हैं, लेकिन यहाँ एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक है, तो सबसे दूर वाले से सबसे कम, सबसे नजदीक वाले से सबसे ज्यादा, तो ऐसी सिचुएशन में इंटीग्रेशन टूल, मैंने कहा b माइनस ए में n टर्न जाते हैं, b माइनस ए में n टर्न जाते हैं, तो dx में कितने जाएंगे, आपने कहा इतने जाएंगे, इस प्रकार dn टर्न कितने हो गए, इतने हो गए, एक टर्न के कारण म्यू नॉट आई बाई 2x इंटू dn टर्न के कारण इंटू dn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इंटीग्रेट किया और आपका आंसर आपके सामने है। क्या बच्चों आप लोगों को इतनी बात समझ में आई, श्योर, फास्ट तो नहीं हो रहा ना, कभी अगर आपको लगे फास्ट हो रहा है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली, देखिए यार लेवल होता है बच्चों का, कहीं बच्चों का लेवल काफी हाई होता है, कभी कहीं काफी लो होता है, बहुत लो अगर मैं करता हूं तो बच्चों के कमेंट आते हैं सर आप स्लो पढ़ा रहे हैं, कभी कभी फास्ट हो जाता है तो बच्चे बोलते हैं सर आप तो क्रैश कोर्स करा रहे हैं, तो प्रॉब्लम समझ रहे हो, तो सेम सबकी डिमांड पूरी नहीं हो सकती, लेकिन एक मॉडरेट फॉलो किया जा सकता है ताकि सबका भला हो सके। तो कभी भी ऐसी कोई दिक्कत आती है आप कमेंट भेजिए, कमेंट के हिसाब से मैं अपने को प्लस माइनस कर सकता हूँ। असल में चलो बता ही देता हूँ आपको, जब मैं NIT जालंधर में एक बैच लेने गया था, वहाँ के बच्चे काफ़ी अच्छे थे, वहाँ पे उन्होंने कहा सर हमें थोड़ा सा लेवल से पढ़ाइए, मीन्स हमें बेसिक आता है, हमारा एप्लीकेशन पार्ट डेवलप करवा दीजिए, मेरे न्यूमेरिकल डेवलप करवा दीजिए। तो मैंने क्या किया, उन्हें 50% से 100 तक ले गया। देखो जब लेवल बच्चों का डाउन होता है तो 0 से 100 तक मैं इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादातर हर जगह यही करता हूँ मैं, लेकिन जहाँ बच्चे अच्छे होते हैं तो उन्हें 50 से 100, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। LPU यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ के बच्चे एकदम क्या बोलना नीचे एकदम गधेड़, एकदम लेवल डाउन था, 0 से 100 तक काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, और कहीं अच्छे बच्चे मिल जाते हैं वहाँ 50 से 100, कहीं स्पीड बढ़ानी पड़ती, कहीं डाउन करनी पड़ती है। तो आप कमेंट कीजिए, जैसा आप कहेंगे हम वैसे ही चलेंगे। चलिए ज़्यादा बातें नहीं, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।